बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबील आज़म चैनल में आपको खुशामदीद। नबील आज़म चैनल की जानिब से वर्डप्रेस के कोरस लेसन नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। तो भाई हम लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। इस वीडियो में हम थीम की कस्टमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आप थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि थीम में किसी भी किस्म की चेंजिंग करनी हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो चले मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता हूँ। सबसे पहले आपने वर्डप्रेस को ओपन कर लेना है। तो जब कि पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम वर्डप्रेस में थीम को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चले वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। आप सिंपली अपीयरेंस पर आ जाए। अपीयरेंस पर आने के बाद साथ देखें तो थीम पर क्लिक कर दें। तो आज हम बात करेंगे सहीफा थीम को कैसे कस्टमाइज किया जाए। आप यहाँ क्लिक करके इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं तो नीचे से भी हो सकता है। नीचे थोड़ा सा जाए तो सहीफा पर क्लिक करें तो आप इसे यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, जो थीम हमने पहले इंस्टॉल किया था पिछले लेसन में वो है सहीफा। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने सहीफा का डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटली सहीफा का इंटरफेस है। आप यहाँ से किसी भी किस्म की चेंजिंग आराम से कर सकते हैं। तो आप साइड बार में देख सकते हैं जैसा कि जनरल सेटिंग, हेडर सेटिंग है, ठीक है। आगे अचीव सेटिंग, पोस्ट सेटिंग, साइड बार है। आगे आप काफ़ी सारे यानी कि इसके मेन्यू हैं। तो बात हम शुरू करते हैं जनरल सेटिंग से। तो जनरल सेटिंग में पहले देखा जाए तो आता है थीम लेआउट। तो थीम लेआउट में देखें तो पहले आ जाता है फ्रेम्ड एंड, दूसरे नंबर पे बॉक्स्ड और तीसरे नंबर पे फुल। ये ना आपको थीम का इंटरफेस बता रहा है। फ्रेम में देखे साइडें खाली है और अंदर उसकी एक लाइन लगी हुई है, फ्रेम बना हुआ है। तो आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं यानी कि कोई भी साइड में जितना भी आपका मैटर लिखा हुआ है वो सिर्फ इस फ्रेम के अंदर अंदर आएगा। साइड पे बैकग्राउंड होगा उसका। तो मैं आपको साइड का व्यू करके दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं साइड पे उसके बैकग्राउंड है, ठीक है। एक वो ना बॉक्स में आया हुआ है सारा यानी कि मैटर वगैरह जो भी है। सहीफा का नाम है, नीचे आर्टिकल बना हुआ है, साइड पे उसकी वो मेन्यू बार है, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट है। यानी कहने का मतलब है एक बॉक्स में है, नीचे तक जाता है, नीचे से वो खुला है और साइड पे दायरा लगा हुआ है। ओके, यहाँ तक ओके है। आगे मैं दूसरे का भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं ना बॉक्स पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। बॉक्स का देखें जो सा ना सेकंड नंबर पे बॉक्स, इसका नीचे से ना लाइन क्लोज की हुई है उन्होंने। इसका भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो आप मैंने इसे रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। आप नीचे इसे देखें गौर से, ये देखें नीचे से ना ये क्लोज है, ठीक है। एक ना बॉक्स बना हुआ है। तो आगे फिर बैक आ जाता हूँ। आगे मैं आपको ना ये फुल करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, किसी भी जगह पे आपको ना प्रॉब्लम ना हो। तो इसे रिफ़्रेश पेज को कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये टोटली भी जो भी लिखा हुआ है ये फुल पेज के अंदर आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बार भी जो सी आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये भी फुल आ गई है, फुल पेज के अंदर है, ठीक है। तो फिर मैं बैक आ जाता हूँ, वापस फ्रेम पर ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, जो हमारा पहले अप्लाई था। उसके बाद आ जाता है कस्टम फेविकॉन, ठीक है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। कस्टम फेविकॉन ये क्या होता है, आप जब किसी भी साइट को ओपन करते हैं तो उसके टैब के ऊपर ना कॉर्नर पे एक छोटा सा ना आइकॉन बना होता है, वो होता है फेविकॉन, फेवी आइकॉन। तो ऐसे नहीं आपको समझ लगेगी। मैं ना न्यू टैब ओपन करके ना मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं सर्च कर लेता हूँ फेसबुक, ठीक है, एंटर। तो ये आपको ऊपर है ना कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा कि ये फेसबुक का आइकॉन है, ठीक है। तो ये होता है कस्टम फेविकॉन, ठीक है। आप किसी भी यानी कि फ़ोटोशॉप से आप इसे एडिट करके तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से आइकॉन लगा सकते हैं, ठीक है। आप फ़ोटोशॉप से रेडी कर लें तो कहीं से भी जहाँ आपको इजी लगे। तो यहाँ तक ओके है ना। तो साथ में एक और बात करता चलूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना लगे आप कमेंट प्लेस में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर अप्लाई करूँगा, ठीक है। यार आपको ना ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसा कि मेरी साइट का नाम है सुपर न्यूज़ है, ठीक है। मैं इसका शॉर्टकट एस एस के नाम से ना कोई भी लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, एस लोगो 80 बाई 80 साइज,
याद रखना इसका साइज़ 80 बाई 80 होना चाहिए पिक्सल। अगर कहीं गलती आपसे हो भी जाती है, साइज़ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो खुद भी मैनेज कर लेगा। वो आपको बताएगा भाई यहाँ से इतना इतना क्रॉप कर लें, साइज़ इससे ऊपर है। तो मैं यहाँ से कोई भी लोगो उठा लेता हूँ एस के नाम से। फ़िलहाल अपना नहीं, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ से उठाने लगा, अपना नहीं मैंने बनाया, ठीक है। हाँ, ये वाला मैं उठा लेता हूँ, सेव एज़। तो मैं डेस्कटॉप पर इसे सेव कर लेता हूँ। तो वापस अपनी साइट पर आ जाइए, यहाँ से अपलोड पर क्लिक करें, अपलोड फाइल है, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करें। तो जहाँ आपने लोगो सेव किया वहाँ क्लिक कर देना, सिंपल है। तो ये मेरा फ़िलहाल ना लोगो फिट आ रहा है, ठीक है, 80 बाई 80 का है, चौरस। ओके, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपको फिर कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अपलोड हो चुका है, इसे मैं सेव चेंज कर देता हूँ। तो सेव चेंज करने के बाद आपने फिर साइट पर आ जाना है, ठीक है अपनी। तो मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले टाइल लेवल का लोगो लगा हुआ था, अब ये जो सा हमने लगाया वो लग गया है, ठीक है। तो ये था कस्टम फेविकॉन, यहाँ तक आपको समझ लग गई। तो आगे आ जाता है कस्टम ग्रेविटर, और ये कस्टम फेविकॉन और कस्टम ग्रेविटर ये एक ही चीज़ है। अगर आपका लोगो कस्टम फेविकॉन से अपलोड नहीं हो रहा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, चीज़ एक ही है। आगे आ जाता है एप्पल आइकॉन, तो यहाँ से भी वैसे ही आपने अपलोड करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये एप्पल आईफोन के लिए इस्तेमाल होता है। तो नीचे थोड़ा सा आ जाए तो एप्पल आईपैड है, ये उसके लिए आइकन है, ठीक है। बाकायदा नीचे उन्होंने साइज़ भी बताए हुए हैं, ठीक है। एप्पल आईफोन के लिए जो सा 57 बाई 57 का आइकॉन होना चाहिए, ठीक है, जो सा हमने लोगो लगाया है। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं टाइम फॉर्मेट। तो टाइम फॉर्मेट का मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सी हमने पोस्ट बनाई हुई है, ये देखिए साथ आपको शो करवा रहा है 2 वीक एगो। ये 2 हफ्ते पहले की पोस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसने बताया है। ये है टाइम फॉर्मेट है, ठीक है। आगे इसके जो से 3 ऑप्शन है, तीनों को मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप डिसेबल ऑल पे क्लिक करते हैं, इसे सेव चेंज कर दें, उसके बाद आपको मैं इसका दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जहां हमारा टाइम लिखा हुआ था ना 2 वीक एगो, वो अब दिखाई नहीं दे रहा, डिसेबल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर टॉप पे आ जाएं ट्रेडिशनल, तो यहाँ क्लिक करके सेव चेंज करता हूँ, एंड फिर साइड पे जाएं, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं पहले बता रहा था 2 वीक एगो, हाँ तो आप देखिए ये बता रहा है 15 मार्च 2023। पहले आप डिटेल से बता रहा है, पहले बता रहा था 2 वीक एगो। तो अब वापस चलते हैं सेटिंग पर। तो उसके बाद आ जाता है लाइट बॉक्स सेटिंग। मैं सिर्फ आपको वो सेटिंग बताऊंगा जो आपके काम की होगी। ये जो सी बेतुकी सी सेटिंग है ना, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। ये तो वो सेटिंग है ना, ये आपकी साइट पे इफ़ेक्ट लगेंगे, ठीक है। इनेबल लाइट बॉक्स ऑटोमेटिकली, इसे आप ऑफ कर देंगे तो ये ना लाइट बॉक्स वाली जो सी है सेटिंग वो ऑफ हो जाएगी। नीचे आ जाता है इनेबल लाइट बॉक्स फॉर वर्डप्रेस गैलरीज। उसके बाद लाइट बॉक्स स्किन, तो वो इस वक्त डार्क है, अगर आपने लाइट करनी है, स्मूथ करनी है, ठीक है, मेट्रो ब्लैक, आगे मेट्रो वाइट, मैक, जो भी आपको पसंद है आप उसे सेलेक्ट कर लें। तो आपकी साइट की स्किन जो सी होगी ना वो वैसी ही हो जाएगी, अगर लाइट रखनी है तो लाइट हो जाएगी। तो अब नीचे आ जाता है ब्रेड क्रम्स सेटिंग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपने गौर से देखना है। तो नीचे ब्रेड क्रम्स को अगर ऑफ कर दे तो ऑन कर दे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो डिस्प्ले पर जाते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं ये होम, आगे उसकी कैटेगरी है, आगे पोस्ट का नाम है, ठीक है। वो बता रहा है आप होम पर गए थे, उसके बाद जो सी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है वो ये वाली कैटेगरी इस वक्त तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई भी कैटेगरी रखी होगी, मिसाल के तौर पर अगर टीवी ड्रामा या फिर वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई भी कैटेगरी रखते हैं तो आपको यहाँ शो होगी। उसके बाद ये पोस्ट का आगे नाम है, सिंपल सी बात है, होम के बाद कैटेगरी, कैटेगरी के बाद पोस्ट का नाम है। अगर ब्रेड क्रम्स को आप ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आगे आ जाता है ब्रेड क्रम्स डीलिमिटर। तो यहाँ जो सा उसने सैम्पल डाला हुआ है, ठीक है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं,
ठीक है, पहले उसने स्लैश रखा हुआ था, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये देखे, पहले उसने स्लैश रखा हुआ था। ठीक है, आप इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। एक मिनट, जैसा कि इस वक्त स्लैश है। ठीक है, मैं इस वक्त एरो का निशान दे देता हूँ। ठीक है, सेव चेंज। तो उसके बाद फिर मैं साइड के डिस्प्ले पर जाता हूँ। ठीक है, इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले स्लैश था। ठीक है, अब ये चेंज हो गया, एरो का निशान आ गया अंदर। ठीक है, होम, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद पोस्ट का नाम है, सेंटर में एरो। यहाँ आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से सैंपल डाल सकते हैं। तो जब आप डाल के उसे सेव चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हेडर कोड। हेडर कोड वहाँ इस्तेमाल होता है जब एड नेटवर्क के लिए आप अपनी साइट को वेरिफिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो आपको वेरिफिकेशन के लिए एक ना HTML का कोड देते हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ पेस्ट करना होता है, तब आपकी साइट जाके अप्रूवल होती है। ठीक है, या आप अपनी साइट किसी भी जगह पर अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो आपको हेडर कोड देता है, तो आपने उस कोड को यहाँ पेस्ट करना है। तो सेव चेंज करेंगे तो आपकी साइट अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है फुटर कोड। ये भी तकरीबन वैसे ही है। ठीक है, तो फुटर कोड का मैं आपको बता देता हूँ। तो फुटर कोड तकरीबन बाद की बात है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट ये देता हूँ कि मैंने एड नेटवर्क पहले से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ना उसका ऐड फुटर में लगा के ना दिखा देता हूँ। तो मैं एस्टीरा को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद तो यहाँ से मैं कोई भी बैनर उठा लेता हूँ, जैसा कि 728/90 का उठा लेता हूँ। ठीक है, गेट कोड कॉपी। तो ये कोड मैं यहाँ इसे कॉपी का पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेव चेंज। तो आगे हम साइड पे चले जाते हैं, तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको ये एक बैनर दिखाई देगा। रिफ़्रेश हो रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी जब बैनर लगाएंगे या कोई छोटा बैनर लगाएंगे या इस साइज़ का लगाएंगे तो आप उसका HTML का कोड यहाँ पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ बैनर शो हो जाएगा। यहाँ तक ओके। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सेकंड पार्ट पे ही आपको कंप्लीट ये सहीफा के कस्टमाइजेशन का जो सा नेक्स्ट वाला पार्ट है उस पे ख़त्म कर दूँ, तीसरा पार्ट ना ही आए। ठीक है, उस पे ही आपको मैं कंप्लीट समझा दूँगा। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।